नमस्कार। हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल रोज करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हर एक लाइक, हर एक क्लिक के पीछे कुछ छिपे हुए खतरे भी हो सकते हैं? आज हम ऑनलाइन स्कैम्स और धोखाधड़ी की इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि खुद को कैसे बचाया जाए। तो सवाल ये उठता है, क्या हमारी सोशल मीडिया फीड जिस पर हम घंटों बिताते हैं असल में एक जाल हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में ये एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। और इस सवाल के पीछे की वजह वो ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। सोचिए, पिछले ही साल सोशल मीडिया स्कैम्स की वजह से लोगों को $1 अरब से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों लाखों लोगों की मेहनत की कमाई है, जो दिखाता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और गंभीर है। तो चलिए इस अनदेखे खतरे की एक एक करके पढ़ते खोलते हैं। सोशल मीडिया पर जो ये धोखाधड़ी होती है ना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। नहीं, ये तो अब एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड उद्योग बन चुका है। एक ऐसा धंधा जो हमारे और आपके भरोसे पर ही चलता है। जी हाँ, हमें ये समझना ही होगा कि ये स्कैमर्स कोई अकेले काम नहीं कर रहे। वो एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं। वो हमारी भावनाओं और हमारे भरोसे का फायदा उठाने के लिए बड़े सोचे समझे दिमागी खेल खेलते हैं, और उनका मकसद सिर्फ एक होता है, पैसा बनाना। तो सवाल ये है कि आखिर ये धोखेबाज काम करते कैसे हैं? चलिए अब जरा इनकी चालों का पर्दाफाश किया जाए। आइए उनकी पूरी प्लेबुक को ही समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। सबसे आम और शायद सबसे खतरनाक तरीका है फिशिंग। इसमें होता क्या है कि एक लिंक भेजा जाता है जो देखने में बिल्कुल असली लगेगा कि शायद आपके बैंक से आया है या किसी सोशल मीडिया साइट से, लेकिन जैसे ही उस पर क्लिक किया, बस खेल खत्म। वो आपको एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है जो सिर्फ आपकी पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराने के लिए ही बनाई गई है। अब देखिए, असली और नकली पेज में फर्क करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, पर कुछ संकेत हमेशा होते हैं। जो नकली पेज का यूआरएल होता है ना, उसमें अक्सर स्पेलिंग की छोटी मोटी गलतियां मिल जाएंगी, या फिर उसमें एक तरह की हड़बड़ी मचाई जाती है। डराया जाता है कि तुरंत एक्शन लो वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। और हाँ, अक्सर उनकी भाषा और ग्रामर भी थोड़ी अजीब होती है। बस इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स पर नजर रखना ही सबसे बड़ा बचाव है। अच्छा, अगला तरीका है किसी और का भेस लेना, जिसे इम्पर्सोनेशन स्कैम्स कहते हैं। इसमें रोमांस स्कैम्स और कैटफिशिंग जैसी चीजें आती हैं। यहाँ धोखेबाज किसी ऐसे इंसान का नकाब ओढ़ लेते हैं जिन पर भरोसा करना बहुत आसान हो, जैसे कोई पुराना दोस्त या फिर कोई ऐसा जिससे ऑनलाइन मुलाकात हुई और प्यार हो गया। ये धोखेबाज ना अक्सर इमोशनल ड्रामा और अर्जेंसी का इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐसी कहानी गढ़ेंगे जिससे लगे कि किसी की जान पर बनाई है और उससे फौरन मदद चाहिए। जैसे, यार मैं एक इमरजेंसी में फंस गया हूँ, बैंक अकाउंट काम नहीं कर रहा, प्लीज कुछ पैसे भेज दो, कल पक्का लौटा दूंगा, ताकि सामने वाले को सोचने का वक्त ही ना मिले। तो सवाल ये है कि ये धोखेबाज सबसे ज्यादा किसका रूप धरते हैं? आंकड़े बताते हैं कि नंबर 1 पर है रोमांटिक पार्टनर। जी हां, प्यार का झांसा देकर धोखा देना सबसे आम है। इसके बाद नंबर आता है परिवार या दोस्तों का, क्योंकि वहां इमोशनल कनेक्शन होता है। लेकिन वो यहीं नहीं रुकते, किसी बड़े ब्रांड या सरकारी अफसर का नाटक करके भी लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। और फिर आते हैं वो ऑफर्स जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। मतलब कोई शानदार प्रमोशन, कोई बम्पर लॉटरी या कोई जबरदस्त शॉपिंग डील। ये सब लालच देने के लिए ही बनाए जाते हैं, और इसी लालच में अक्सर लोग अपना पैसा या अपनी निजी जानकारी गंवा बैठते हैं। तो यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। धोखेबाज जानते हैं कि एक शानदार डील का लालच किसी खजाने की तरह लग सकता है, लेकिन अक्सर ये एक जाल होता है। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है तो शायद वो सच है ही नहीं। तो इतनी सारी बातें हो गई खतरों के बारे में। अब बात करते हैं कि हम खुद को बचा कैसे सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास अपनी सुरक्षा के तरीके मौजूद हैं। इस डिजिटल दुनिया में हम लाचार बिल्कुल नहीं हैं। जब भी कोई शक वाली चीज दिखे तो ये 4 आसान से कदम एक ढाल की तरह काम करते हैं। नंबर 1, रुकें और सांस लें, मतलब जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। नंबर 2, सोर्स को वेरीफाई करें, जिसने मैसेज भेजा है उसकी पहचान की पुष्टि करें, शायद किसी और तरीके से उससे संपर्क करके। नंबर 3, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो उस अकाउंट को फौरन रिपोर्ट करें। और सबसे जरूरी चौथा कदम, अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखें। अपनी डिजिटल ढाल को और मजबूत बनाने के लिए इन आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है,
जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA को हमेशा ऑन रखें। ये आपके अकाउंट पर एक एक्स्ट्रा ताला लगा देता है। हर अकाउंट के लिए मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें। और हाँ, समय समय पर अपने अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करते रहें। इन छोटी-छोटी बातों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, देखिए टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, बिल्कुल, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी अपनी समझ, हमारी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है। सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। हर चीज पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। डिजिटल भ्रम की इस दुनिया में जहां सब कुछ असली सा लगता है, खुद को बचाने के लिए सबसे जरूरी और सबसे मजबूत हथियार क्या है? शायद इसका जवाब किसी ऐप या सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच और हमारी सतर्कता में ही छिपा है।